प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूँ आपकी मेज़बान सना फैसल। ईद उल अज़हा एक इस्लामी त्यौहार है। ये दिन हमें उस एहसास से रोशनास कराता है जिसमें अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी के साथ दूसरे इंसानों के साथ भलाई, मसावात, उखुवत और भाईचारगी जैसे जज्बात की तकमील की जाती है ताकि बेहतरीन माशरे की तश्कील हो सके। ये अच्छे एहसासात होते हैं जो दूसरों की ज़िंदगी को संवारते हैं और इसी वजह से कौमें दुनिया में तरक्की करती हैं और अपना नाम तारीख की किताबों में सुनहरी अल्फाज में लिखवाती हैं। पाकिस्तान में एक इदारा ऐसा भी है जो लोगों के मयारे ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए सरगर्म अमल है और उनके हर दिन को ईद जैसा खुशियों भरा दिन बनाने की बेहतरीन काविशों में मसरूफ़ है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। नौजवान किसी भी माशरे का कीमती सरमाया होते हैं और बाशऊर नस्ल ही कौम की तरक्की की बुनियाद बनती है। मुल्की मईशत भी उस वक्त आगे बढ़ती है जब लोग इल्म हुनर से आरास्ता हों, लेकिन बढ़ती महंगाई और हालात के सबब ये सब मुश्किल हो गया है क्योंकि महंगी फीसों की अदायगी मुतवस्सित घरानों के लिए नामुमकिन है। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हुनर फाउंडेशन ने तहिया किया और एक ऐसे इदारे की बुनियाद डाली जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग मुख्तलिफ शोबों में बैनुल-अक़वामी मयार की पेशावराना फनी तरबियत देने का आगाज किया गया। इस काविश ने सैकड़ों अफराद की जिंदगी बदल डाली और उनको इस काबिल कर दिया कि वो आज बतौर कामयाब इंसान माशरे में अपना मकाम बना चुके हैं और हजारों अपना मुस्तकबिल संवारने के मराहिल में हैं। हुनर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जिसने नौजवान नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल को देखते हुए जदीद टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक तालीम और हुनर देने के लिए अमली कदम उठाया और एक बेहतरीन इदारे की बुनियाद डाली और अब तक बेशुमार अफराद यहाँ से पेशावराना तरबियत लेकर आला मुलाजमतें पाकर एक अच्छी जिंदगी की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं। खवातीन से लेकर नौजवान यहाँ अपने कुछ ख्वाब लेकर आते हैं जिनको ये इदारा कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँचाता है। तो नाज़रीन, हम हुनर फाउंडेशन पहुंच चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है अली फराज सिद्दीकी जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक एंड वेलकम टू हुनर फाउंडेशन। आपने ईद के दिन भी टाइम निकाल लिया हमारे लिए। हमने ईद के दिन भी आपको डिस्टर्ब कर दिया। थैंक यू वेरी मच। नहीं, डिस्टर्ब करती रहिए। हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन का ना हर दिन ईद का दिन हो। डेफिनेटली। और वो हर दिन जो ईद का दिन है वो कैसे हो सकता है, ये एक राज है जो जानने के लिए हम इस वक्त हुनर फाउंडेशन मौजूद राइट प्लेस। तो चलिए चलते हैं जी, उस राज पे से पर्दा उठाते हैं। अली साहब, मुझे बताइएगा कि इसकी बुनियाद हुनर फाउंडेशन की कब रखी गई? 2008 में। एंड ऐसे लोग जो पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स, कज़न्स, दे गेट टुगेदर एंड दे थॉट ऑफ इट कि हमारे यहाँ बच्चों के पास राइट स्किल्स होनी चाहिए दैट विल टेक देम फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड। सो उसके बाद हमने 2008 में हुनर फाउंडेशन की बुनियाद रखी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 12 कैंपसेस हैं एंड आई कैन प्राउडली से दैट कि हम वन ऑफ वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट्स होंगे शायद जो अक्रॉस पाकिस्तान एग्जिस्ट करते हैं। एज़ फार एज़ मर्दान में हमारा एक इंस्टीट्यूट है, लाहौर में है, खारिया में है, मुल्तान एंड देन कराची, टंडोवाला यार एंड इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वी आर एक्सपेंडिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। तो ये जो नाम था हुनर, ये नाम कैसे दिया गया और क्या पीछे थॉट्स बेसिकली क्या थी? सिंपल कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए कुछ करना चाहिए और हमेशा हर कोई बात करता है कि जी हुनर होना चाहिए या किसी में स्किल्स होनी चाहिए, तो उसकी सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हुनर एंड दैट्स सिंपल इज़ दैट। बहुत छोटा लफ्ज़ है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सो दैट्स द थॉट बिहाइंड इट आई गेस। एंड क्या दुश्वारियाँ आई उस टाइम? बहुत सारी। सबसे पहले तो जैसे मेरे ख्याल है पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को आती है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। ऐसा नहीं कि टेक्निकल एजुकेशन नहीं होती थी, पाकिस्तान ने वो दौर भी देखा है कि जब जर्मनी हमसे सपोर्ट मांगता था टेक्निकली। फिर एक ऐसा दौर आया कि कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है। सो जब हम 2008 में आए तो हमने ये सोचा और हमारे जो ट्रस्टीज़ हैं उनका ये विजन था कि हमें स्टैंडर्ड हाई करना है टेक्निकल एजुकेशन का ताकि दुनिया में कहीं भी जाके हमारे ग्रेजुएट्स जॉब हासिल कर सके। उसके लिए फिर हमने ऑस्ट्रेलिया से लोग बुलवाए, हमने जर्मनी से लोग बुलवाए, उनकी एक्सपर्टीज़ यहाँ थी क्योंकि यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। सो इट टुक अस क्वाइट सम टाइम टू फिगर इट आउट कि
क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या बच्चों के लिए बेहतर है। फिर साथ साथ हमें ये रियलाइज़ हुआ कि टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ उनकी डिफरेंट हमने ट्रेनिंग्स कराना शुरू की। फॉर इंस्टेंस सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश, कंप्यूटर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। सो खाली ये बच्चे जब आप अभी मिलेंगे भी उन सब से, तो वो खाली टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल नहीं करते, वो टेक्निकल के साथ साथ ये सारी ट्रेनिंग्स भी लेते हैं। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। तो ये हुआ और फिर उन एक्सपर्ट्स ने हमें गाइड किया एंड देन दैट्स द जर्नी गोज़ ऑन एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हियर नाउ। चूँकि हमारे नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे होंगे तो यकीनी तौर पे वो ये जानना भी चाह रहे होंगे कि अभी इस वक्त हुनर फाउंडेशन कितने मुख्तलिफ कोर्सेस करवा रही है। इस वक्त तो हमारे पास तकरीबन 25 डिफरेंट कोर्सेज हैं, 25, जो कि प्लम्बिंग, वेल्डिंग, कारपेंट्री, इन सब से लेके एंड हाई टेक कोर्सेज भी हैं, डिजिटल कोर्सेज भी हैं। फॉर इंस्टेंस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ब्यूटिशियन, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही, रोबोटिक्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। कराची की भी अगर बात की जाए तो शायद एक यूनिवर्सिटी है, इसका कोई स्कोप नहीं है यहाँ पर। नहीं, स्कोप है बट अगेन वही राइट स्किल सेट के हवाले से हमारा जो रोबोटिक्स प्रोग्राम है वो इंडस्ट्री अलाइंड है, वो करिकुलम उनके साथ है जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है। सो अ लॉट ऑफ दीज किड्स जो हमारे पास से ग्रेजुएट होते हैं वो एंड अप होते हैं फ्रीलांसर्स एंड दे कैन डू अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग वर्क। सो पाकिस्तान में स्कोप तो बहुत सी चीज़ों का है, बट ये कि वो नीश मार्केट है, आपको पता होना चाहिए वेयर टू गो, हाउ टू कॉन्टैक्ट दोज पीपल्स एंड टेक इट फ्रॉम देयर। बट ये कि बस डायरेक्शन की एक छोटी सी वो कमी है, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं एंड देन दे हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट। अभी हमारे रिसेंटली बच्चों ने यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके कंपटीशन विन किया है एंड यू माइट गेट अ चांस टू सी देम एज वेल। और उन्होंने अपने रोबोट्स डिज़ाइन किए थे और वो एक कॉम्पिटिशन में लेके गए हैं एंड दे वन द सेकंड प्राइज़ आई थिंक इन यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा, यहाँ पर जो मुस्तहिक बच्चे होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रेनिंग देते हैं और इसके अलावा जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे भी आप मिनिमम और मैक्सिमम क्या चार्ज करते हैं? देखिए, डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो ट्रस्टीज़ हैं उनका विजन ये है कि कोई भी बच्चे को रिजेक्ट नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन की एबिलिटी टू पे। कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा जो है जो पैसे नहीं दे सकता, उसको ऐसा नहीं है कि वो हमारे दरवाजे से चला जाएगा। सो वी हैव द स्कॉलरशिप मॉडल। जहाँ तक रह गई फ़ीस की बात, देखिए फ़ीस प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ वे कि अगर आपकी फ़ीस लेने का मकसद खुदा न खास्ता आपको पेनलाइज़ करना नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आपकी भी ओनरशिप आए उसके अंदर। सो हमारी फ़ीस जो है वो रेंज करती है फ्रॉम 2500 टू 5500। इन सम डिजिटल कोर्सेज जस्ट लाइक मैकेट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स वो 7500 रुपीज़ पर मंथ तक जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है खुदा न खास्ता कि आपको स्कॉलरशिप्स नहीं मिल सकती। हमारे ही मुल्क के बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कॉर्पोरेट फंडिंग करते हैं, स्पॉन्सरशिप्स करते हैं, तो हम उन बच्चों को। अगर हम स्पेसिफिक मैकेट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो जो बच्चा यहाँ एडमिशन लेना चाहता है उसका जो पीछे का बैकग्राउंड है, उसने कितनी तालीम हासिल की हो, क्या मतलब बेसिकली जो क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? एज लो एज मिडिल, बट अगर आप मैकेट्रॉनिक्स की बात करती हैं तो उसमें कम से कम इंटरमीडिएट। बिकॉज उसकी वजह ये है कि उसके अंदर जो कैलकुलेशंस हैं, जो लैंग्वेज है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यू नीड टू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ इट। अदरवाइज़ हमारे पास कोई ऐसी वो नहीं है मैजिक वॉन्ड के हम किसी को ट्रेन कर सकें। सो वो जो है इंटरमीडिएट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे जो खुदा न खास्ता किसी भी वजूहात की बिना पे अगर स्कूल्स नहीं जा सके, तो उनके लिए भी ये बच्चे या बच्चियाँ, उनके लिए भी हमारे पास प्रोविज़न है। सही है। और ये कितने टाइम का होता है कोर्स? 6 मंथ्स। ऑनेस्टली जो इंडस्ट्री चाहती है वो चाहती है कि सुबह 8 से शाम 5 बजे तक की क्लासेस हों, ताकि वो इंडस्ट्री से अलाइन हो जाएँ, ताकि जब आप जॉब पे जाएंगे तो वो वही टाइमिंग्स होते हैं। जो आप ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं, जो कोर्स करवाते हैं, उसमें ये होता है कि जो लास्ट का जो 1 मंथ होता है उसमें आप उनको जो है वो उनकी इंटर्नशिप, हाँ इंटर्नशिप भी होती है, वो क्या होती है वो थोड़ी सी? उसको कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, OJT, और ये जर्मन मॉडल है। जर्मनी में ये होता है कि जो भी आपकी ट्रेनिंग है ना, तो वो इंस्टीट्यूट में भी होती है, साथ साथ इंडस्ट्री में भी होती है। उसकी वजह क्या है? वजह ये होती है कि बहुत सी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जो शायद हम यहाँ नहीं ला सकते बिकॉज वो इतने एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होते हैं। तो उसमें होता ये कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इंडस्ट्री के साथ बैठते हैं और उनको बताते हैं कि अगर इस बच्चे ने ये 10 कॉम्पिटेंसीज़ पूरी करनी थी तो 8 हम करा देंगे, 2 क्योंकि वो आपके पास मशीनरी है तो वो करवा दें। सेकंड जो मैडम उसका फ़ायदा है वो ये कि इंडस्ट्री को 1 महीने में ये पता लग जाता है कि वेदर दिस गाय इज़ गोइंग टू कंटिन्यू विद अस और नॉट, और वो उसको फिर जॉब ऑफर करते हैं। इन आवर केस 70% ऑलमोस्ट आवर स्टूडेंट्स एंड अप गेटिंग जॉब एट दैट प्लेस, या फिर वो उससे बेहतर जॉब पे चले जाते हैं। बट ये उनको एक इंडस्ट्रियल सेंस आ जाता है। यहाँ से माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ निकले हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। कुछ काबिल ज़िक्र लोग हैं जिनका आप तस्करा करना चाहें, जिनको देखकर या सुनकर उनके हवाले से आपको प्राउड फील होता है? ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं। फॉर इंस्टेंस
अगर मैं ख़ास तौर पर ख़वातीन की बात करूँ तो हमारे पास बेतहाशा ऐसी हैं, एक नाम लेना शायद मुश्किल होगा, लेकिन बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो बेचारी किसी वजह से चैलेंज थी, उनके हस्बैंड्स की डेथ हो चुकी थी। उन्होंने जब ट्रेनिंग हासिल की और कमाना शुरू किया तो उनके बच्चे स्कूल जाने लगे, घर में बेहतर खाना आने लग गया, उनके घर के अंदर उनकी थोड़ी इज़्ज़त बेहतर हो गई चीज़ें, तो वो दे कम बैक एंड दे क्राइड एंड दे शेयर दैट स्टोरी कि जी ऐसा हो गया। वन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो स्टैंड आउट स्टोरी इज़ वन गाय इज़ इन जर्मनी राइट नाउ, और वो पूरे पाकिस्तान में आई थिंक वाहिद लड़का था जो सिलेक्ट हुआ, और उसके घर वाले जो हमें प्रोसेसिंग में टाइम लगा उसके वीज़े की, तो उसके घर वाले हमारे पास आके सिर्फ यही कहते थे कि जी ये सच है ना, क्या ये वाकई जाएगा जर्मनी। एंड नाउ व्हेन आई सी दैट किड इट्स अ टोटली डिफरेंट, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको नज़र आएगी और वो लगता है ऐसा कि उसकी पूरी नस्ल की ही ज़िंदगी चेंज हो गई। एंड आई थिंक व्हाट आई हैव हर्ड कि ही विल बी गेटिंग अ सिटीजनशिप देयर, और इंशाल्लाह फिर आप सोचिए उसकी फैमिली भी वहाँ चली जाएगी एंड एवरीबडी, सो दैट्स अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे बहुत से बच्चे इस वक्त सऊदी अरब में, दुबई में जॉब कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लड़के हैं जो जिन्होंने अपनी शॉप्स की थी, नाउ दे स्टार्ट हायरिंग फ्रॉम अस, अब उन्होंने इतना बिजनेस बढ़ा लिया है। इसके बाद हमारा इंडस्ट्री से कंटिन्यूस फीडबैक होता है, सो जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है हम उसके हिसाब से भी ट्विकिंग कर रहे होते हैं और उनसे कॉन्स्टेंटली फीडबैक ले रहे होते हैं कि हमारे बच्चों का आपको क्या फीडबैक आ रहा है टेक्निकली भी, और एज़ फार एज टाइम मैनेजमेंट इज़ कंसर्न, क्लीननेस इज़ कंसर्न एंड ऑल दैट, जो कि आप कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। हम जो स्किल्स प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद ये होता है वो बरसर रोज़गार आ जाता है। अब वो उसके अपने टैलेंट के ऊपर भी है और उसकी लिमिट है और फिर उसके नसीब भी है, अल्लाह ने जो लिखा। बट आई थिंक दिस इज़ द पाथवे जो हम अक्सर अपने यूथ बल्ज की बात करते रहते हैं। 64% हमारा यूथ है, उसको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। और आप अगर हिस्ट्री देखें, चाइना को देख लें, जर्मनी को देख लें, और भी बहुत से मुल्क हैं, ताइवान है, वहाँ सब में रिवाइवल आया है तो वो स्किल्स और वोकेशनल पे आया है। ये नहीं हुआ है कि उन्होंने डॉक्टर्स बनाने शुरू कर दिए और इंजीनियर्स बनाने शुरू कर दिए, दैट्स व्हाई दे आर देयर। अगर चाइना को भी आप देखेंगे तो उनका जो रेवोल्यूशन है वो है कि उनके स्किल्स की वजह से। फिर यहाँ तो बचपन से ही ना बच्चे के जहन में डाल दिया जाता है कि तुमने या तो डॉक्टर बनना है Yes. या इंजीनियर बनना है, Yes, या yes. फिर चलो ठीक है तुमने पायलट बनना है। ये 3 थॉट्स होती हैं, उसके ऐसे अलावा चौथी कोई चीज़ नहीं होती ना। अब वो स्टिग्मा है जिसमें मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपके चैनल से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि मैंने कई फोरम्स पे फेडरल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि हमें नेशनल लेवल पे कुछ इस तरह के रोल मॉडल्स लाने चाहिए जो अपनी स्किल्स की वजह से आज कुछ बन गए, ताकि हमारे लोगों को ये शर्म ख़त्म हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने हाथ से काम में तो कोई आर नहीं होनी चाहिए हमें। आप भीख नहीं मांग रहे हैं, आप अपने हाथ से काम करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हम अपने बेटे या बेटी को या किसी को भी अगर वो मैकेनिक है तो बताते हुए वी फील डाउन अबाउट इट, हम नहीं प्राउड फील हालांकि करेंगे। हमारे लिए ये लोग बड़े ज़रूरी हैं। ज़रूरी है। अगर अभी हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए तो हम ढूंढेंगे, कोई हमारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान ख़राब हो जाए तो यही लोग इस वक्त सबसे ज़रूरी होते हैं। और इन लोग और इस वक्त जितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके पास टाइम नहीं होता। बिल्कुल। और एक अच्छी अर्निंग कमा रहे होते हैं, अपने घर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, बट समहाउ एक कह लीजिए टैबू या सोसाइटी का एक वो है कि हमें स्टिल आपने देखा है हमारी फैसिलिटी को, सब चीज़ों के लिए स्टिल वी हैव टू पुल पीपल, उनके पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है। दूसरा जो अगर मैं कहूँ मैडम, मुझे समझ ये आता है कि लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग रखते हैं। उनको ये नज़र नहीं आता कि अगर मैं ट्रेनिंग आज हासिल करूँगा तो इसके अगले 40 साल तक फ़ायदे हैं। इसीलिए हमारे पास काउंसलिंग सेशंस होते हैं। जब आप एडमिशन के लिए आते हैं तो हम सबसे पहले आपको काउंसलर्स के पास बिठाते हैं कि आपने ये करना क्यों है। अच्छा, एडमिशन की भी जहाँ बात हो रही है तो ये बता दीजिए जो लोग देख रहे हैं वो किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं या अपने बच्चों का किस तरीके से एडमिशन करवा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज है हुनर फाउंडेशन का, उस पर आप सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। हमारी वेबसाइट है hunarfoundation.org, आप उस पर आकर सारे लिंकेजेस ले सकते हैं। फिर हमारे कैंपसेस हैं अक्रॉस कराची, और जो आपके लिए बेहतर होगा, जैसे मैं बता रहा था कि गाइडेंस करके कि आपको बता के फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा जी मुझे ऑटो मैकेनिक बनना है। तो हमने जब उनका इंटरव्यू लिया तो पता लगा उनके पूरे ख़ानदान में सिर्फ इलेक्ट्रीशियंस थे। उनके फादर भी इलेक्ट्रीशियन थे, दादा भी इलेक्ट्रीशियन है, चाचा भी, ताया भी। तो हमने सोचा कि यार क्यों बन रहे हो मैकेनिक? तो जी मेरा दोस्त उसमें एडमिशन ले रहा है इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो उसने कहा नहीं है, तुम्हारे लिए बेहतर है कि यू बिकम इलेक्ट्रिशियन, तुम्हारे नेचुरली तुम्हारे ब्लड में मौजूद है वो। एंड ही लिसनड एंड माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ डूइंग, ही इज़ नाउ अ कॉन्ट्रैक्टर, ही इज़ गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स।
तो इस तरह की बहुत सी हमारे पास चीज़ें हैं जो लोग आते हैं, उनको फिर हम गाइड करते हैं फाइनेंशियली भी, एज़ फार एज देयर करियर इज़ कंसर्न। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पर जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको यहाँ पर जिस बेसिकली ऑफिस में हम मौजूद हैं, ये जो पूरा कैंपस है इसका पूरा विजिट कराएंगे और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। तो कहीं मजा आएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और हमारे साथ माजिदा खुर्शीद मौजूद हैं जो कि रीजनल हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस वक्त जिस डिपार्टमेंट में खड़े हैं इसके हवाले से बताइए। हम इस वक्त जो है THF के हुनर फाउंडेशन के कोरंगी कैंपस सईदा नसीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, और ये बेसिकली गर्ल्स का सेक्शन है आप जहाँ मौजूद हैं। और इस रूम में फ़ैशन डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग हो रही है, और फ़ैशन डिज़ाइनिंग के अलावा अगर हम स्टिचिंग की बात करें तो हम ड्रेस मेकिंग भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो ड्रेस मेकिंग इज़ अ लेवल 2 एंड फैशन डिज़ाइनिंग इज़ अ लेवल 3। और इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या कोर्सेज करवाए जाते हैं? लड़कियों के लिए हम ड्रेस मेकिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटी एंड हेयर ड्रेसिंग, उसके अलावा ब्यूटी एंड हेयर सर्विसेज एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग के तमाम कोर्सेज ऑफर करें। ये ज़्यादा आपको क्या रुझान लगता है कि किस चीज़ में ज़्यादा लड़कियों का फोकस होता है? एडमिशन ज़्यादा कहाँ आते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं तो ज़ाहिर है ब्यूटी हर लड़की की पसंदीदा फील्ड है। तो ऑफ कोर्स ब्यूटी में बहुत लड़कियां आती हैं। वजह भी यही है कि वो अपना सैलून सेटअप करके एक टाइम होता है कि वो स्टेबल हो जाती हैं, उनकी अर्निंग बढ़ जाती है। उसके अलावा आजकल जो है कंप्यूटर में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग में, ताकि घर बैठे काम कर सकें। ऑफ कोर्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और फैशन डिज़ाइनिंग में जो है एक स्पेशल स्लॉट आता है, यकीनन उसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं लोग। हमारे साथ इस वक्त हमारे फैशन डिज़ाइनिंग की टीचर मिस रज़िया मौजूद हैं। अगर आप टेक्निकल सवाल करना चाहें तो प्लीज़। तो मुझे बताएं यहाँ पर माशाल्लाह अभी कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी इस वक्त हमारे पास 30 स्टूडेंट हैं। और इनका 6 मंथ का कोर्स होता है पूरा? जी, इनका पूरा 6 मंथ का कोर्स होता है। 5 मंथ इनकी ट्रेनिंग होती है, और लास्ट का जो 1 मंथ होता है उसके लिए हम उनको OJT पे ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं ताकि वो फर्दर ट्रेनिंग लेते इतना मुश्किल नहीं होता कि 6 मंथ में ही जो है वो सब कुछ सीख जाती हैं बच्चियाँ, या ईजी होता है? टाइमिंग्स इनकी क्या होती हैं? टाइमिंग इनकी होती है 4 आवर्स इनकी क्लास होती है। उसके बाद इनके एथिक्स की, कंप्यूटर की 1 घंटा क्लासेस होती हैं, ताकि हमारे जो हुनर फाउंडेशन में है वो ये सब ये होता है कि जो भी ट्रेड में एडमिशन लिया जा रहा है उसमें कंप्यूटर लैंग्वेज की क्लास साथ में होती है। तो ऐसी ताकि ये अपने आप को ग्रूम कर सकें और कहीं भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। यहाँ पर हम पहले डिज़ाइन क्रिएशन बताते हैं कि डिज़ाइन कैसे क्रिएट किया जाता है, स्केचिंग सिखाई जाती है, और कटिंग है, पैटर्न मेकिंग, स्टिचिंग। और टेक्सटाइल के हवाले से मैं कहूँगी सिर्फ हम कपड़ा बनना नहीं सिखाते, इसके अलावा कपड़े पे जितना भी काम हो रहता है, चाहे फैब्रिक पेंटिंग के हवाले से हो, स्क्रीन पेंटिंग हो, ब्लॉक हो इनका, और टाई एंड डाई स्पेशली। सही, ये तमाम कोर्सेज करने के बाद आपको क्या लगता है इन लोगों का फ्यूचर क्या होता है? उनमें से कुछ बच्ची ऐसी होती हैं जो बुटीक अपना कर लेती हैं या अपने घर बैठ के इनकम जनरेट कर लेती है, लेकिन जो है वो इस काबिल होती हैं कि इंडस्ट्री इनको हायर कर लेती है। अभी रिसेंटली जो हमारी बच्चियाँ हैं इनको YTM यूनिस टेक्सटाइल मिलने हायर किया है, तो इंशाल्लाह ये कल से वहाँ पर ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए जाएंगी। कौन कौन सी बच्चियाँ हैं? बिल्कुल मुझे बनवाएं उनसे। ये देखिए हमारी बच्ची है अक्सर। बताइए अक्सा। हमें बटन वगैरह लगाना भी नहीं आता था, तो यहाँ हमें सिखाया गया कैसे बटन लगाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें एम्ब्रॉयडरी करना सिखाया कि हम अपनी शर्ट पे कैसे काम कर सकते हैं। पहले हम सही है, सारे जो भी जी। हैं इनके ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं जी, ना, कौन इनके सा नाम भी ये? लिखे हुए हैं। ये बैक स्टिच है, ये चेन स्टिच है, और इस तरह ये स्टेम स्टिच है, ये क्रॉस स्टिच है। हम इस तरह से अपनी शर्ट पे काम कर सकते हैं। ये साटन स्टिच है, और ये आपको वेस्टर्न ड्रेसेस पे नज़र आएगा। ये स्मोकी डिज़ाइन है, ये हमारे पिलो कवर्स पे भी नज़र आते हैं। और ये हमारा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, हमें टेक्सचर वर्क हम कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेट टेक्सचर। कल से आप जा रही हैं? जी जी। कल से कहाँ जा इंशाल्लाह। रही हैं? हम YTM जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी 1 मंथ की ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। ये हमारी ब्लॉक पेंटिंग है, ये स्टेंसिल वर्क है, हमारा स्क्रीन पेंटिंग जो है। 1 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें यही चीज़ें जो हैं वो दोबारा से रिपीट होंगी या कुछ नई चीज़ें होंगी? नहीं, वहाँ कुछ हमें स्टिचिंग के हवाले से बताया जाएगा। वहाँ कुछ नई चीज़ें हमें बताई जाएंगी, जैसे पिलो वगैरह हम कैसे सिएंगे, बेडशीट्स वगैरह कैसे सिएंगे, वो सब हमें बताएंगे। ये काफ़ी सारी बच्चियाँ हैं जो ईद के बाद से ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगी, और ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद क्या इनको फ़ायदा होगा वो इनसे जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निमरा खलील है
अभी हम लोग 1 मंथ की ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। हमारी इसकी स्टार्टिंग जो हमारी सैलरी होती है हमारी 18,000 इससे आगे हमारी जा सकती है। इसमें हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी काम करते हैं वहाँ पर हम प्रैक्टिकली वहाँ पर जाकर हम लोग करते हैं। इसके सही। रिलेटेड यहाँ सब कुछ सिखाया गया है, सरफेस डिज़ाइन, फ्लोरल डिज़ाइन, जो यहाँ पर हम तमाम चीज़ें सीख चुके हैं, वहाँ जाके हम प्रैक्टिकली इसको कर सकेंगे। इनका कहना ये है कि जब हम ऑन जॉब ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी सैलरी भी वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे जो कुछ हमें सिखाया गया है वो प्रैक्टिकली जो है वो हम वहाँ जाके करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। चलें जी, ये कौन सी क्लास है, क्या चीज़ें हैं, आप बताएं। ये हमारी अभी थ्योरी की क्लास है। आप यहाँ देख रही हैं कि एलईडी और डिस्प्ले चेयर देख रही होंगी। तो थ्योरी की जब क्लास होती है तो हमारी टीचर यहाँ पर इन सबको जो है जो टॉपिक से रिलेटेड जो सवालात हैं उनके क्वेश्चंस भी देती हैं और उसकी नॉलेज भी देती हैं। आप यहाँ पे देख रही होंगी कि यहाँ पर बिजली से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नज़र आ रही हैं। तो ये 7 मीटर एक्चुअली हमारे पास यहाँ ट्रेनिंग है कि इलेक्ट्रिक की। सही। तो मॉर्निंग में हमारी क्लास हो रही होती है। तो तकरीबन 30 स्टूडेंट हैं जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको बेसिक इलेक्ट्रिक की। आप लोगों को भी इंटरेस्ट है भाई? चलें जी, मूव करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत सारी जगह हैं जो आपको दिखानी है। अच्छा, ये एक और क्लास है, इसके हवाले से मुझे बताइए। ये हमारी ड्रेस मेकिंग की क्लास है और आप स्टूडेंट्स को देखें और यहाँ पे आपको जो मशीनें नज़र आ रही हैं ये बेसिक मशीनें हैं। तो इनमें से ऑलमोस्ट जो लोग काम करेंगे वो या तो इंडस्ट्री में जाएंगे, इंडस्ट्रियल मशीन की ट्रेनिंग लेंगे, या फिर ये घरों से काम करेंगे। चलें जी, ये आप देखें, ये यहाँ पर जो है वो अच्छी खासी स्ट्रेंथ मुझे स्टूडेंट्स की नज़र आ रही है यहाँ पर। अच्छा, ये जो ड्रेसेस वगैरह यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये सब इन्होंने खुद ही बनाया? तमाम चीज़ें बच्चों ने खुद बनाई है। सही है। इसमें जो लेस वगैरह लगी हुई है और ये तमाम सारी चीज़ें, सारी स्टिचिंग चीज़ें। वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। चलें जी, और भी जो क्लासेस हैं वो भी एक्सप्लोर करते हैं, आइए मेरे साथ। अब हम ऊपर आ गए। जी, मैं आपको अपने ब्यूटी सेक्शन की तरफ लेके जा रही हूँ। हुनर फाउंडेशन के ब्यूटी के स्टूडेंट आपको हर जगह इंडस्ट्री में नज़र आएंगे काम करते हुए। ये पूरा एक कॉलर टाइप का सेटअप है ना? ईद का मौका है और आप इस वक्त ब्यूटी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। तो तमाम लोग जो हैं वो मैंने सही है। आपको अभी मुझे बताया। बहुत खूबसूरत सी एक लेडी नज़र आ रही है। जी जी, इनको बनाए ज़रा। ये हमारी टीचर हैं और ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली इस वक्त आप लोग हुनर फाउंडेशन के अंदर मौजूद हैं। हुनर फाउंडेशन ये कोरंगी कैंपस है जहाँ पर बच्चों को डिफरेंट कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। स्पेशली लड़कियों को यहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। अच्छा फौजिया, ये बताएं ज़रा, थोड़ा सा ना उस तरफ आप रुक करें और आइज़ अपनी बंद करें। और ये इतना प्यारा स्मोकी सा आपने मेकअप किया हुआ है, इतनी प्यारी सी लैशेस लगाई हुई हैं, आप इतनी प्यारी लग रही हैं। Thank you तो so आप much. यही चीज़ें इन बच्चों को भी सिखाती हैं? जी सेल्फ बिल्कुल। ग्रूमिंग होती है, उसके अलावा सैलून मैनेजमेंट का कोर्स करवा रहे हैं। सेल्फ ग्रूमिंग भी उसके अंदर है। आप क्लाइंट को कैसे डील कर रहे हैं और आप अगर आगे इसको एज अ बिजनेस लेके जा रहे हो तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। यानी ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं बच्चों को। और जहाँ तक बात खूबसूरती की है तो अल्लाह पाक ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है। हाँ, हम उस ब्यूटी को इन्हेंस कैसे करेंगे, मज़ीद उसमें निखार कैसे लाएंगे, ये एक ब्यूटिशियन का काम है। मैं अपने ब्यूटी कोर्स के बारे में बताऊं तो हेयर स्किन से रिलेटेड तमाम चीज़ें जो हैं हम यहाँ ऑफ़र कर रहे हैं। आपको यहाँ तमाम इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, हाई फ्रिक्वेंसी मशीन्स नज़र आएंगी। बिल्कुल नज़र चाहे आएंगी वो हमें। हेयर से रिलेटेड हो, चाहे स्किन से रिलेटेड हो, बिकॉज ये इंडस्ट्री की डिमांड है। तो बिल्कुल। बच्चियाँ जब ये कोर्स 6 मंथ का करके जाती हैं तो वो इस काबिल होती हैं कि इंडस्ट्री में ईजिली काम कर सकती सही। अभी हमारे पास नीचे ऐसी कुछ सक्सेस स्टोरीज भी मौजूद बहुत हैं। सारी मौजूद हैं, बिल्कुल, आप वो उनसे भी बात मौजूद है, करें। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। चलें जी, ये एक और क्लास यहाँ पे हो रही है और मॉर्निंग में यहाँ पर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग ऑफर कर रहे हैं और आफ्टरनून में ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑफर कर रहे हैं। और आपको यहाँ की स्ट्रेंथ दिख रही है कि माशाल्लाह ये इस कम्युनिटी की बच्चियाँ हैं और सीखने आ रही हैं और इनमें से मोस्ट ऑफ देम इंटरेस्टेड हैं कि घरों से काम करें और कुछ इंडस्ट्री में भी जाएंगी। कल से इनमें से मोस्टली का OJT शुरू हो रहा है। ये हमने आपको जो यहाँ ये कोरंगी में जो कैंपस मौजूद है इसका पूरा विज़िट करवाया और यहाँ कराची में 4 हैं, जबकि अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो 8 इनके कैंपसेस हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, बाकी 4 जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। अभी हम जाएंगे नीचे और वहाँ पर कुछ सक्सेस स्टोरीज़ जो है हमारा इंतज़ार कर रही हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, इस वक्त हम मैकाट्रॉनिक्स लैब में मौजूद हैं और हमारे साथ अदील मौजूद हैं। अदील, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और इस लैब के हवाले से बताएं और यहाँ कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो तमाम डिटेल्स बताएं। I am Adil Zaidi. I am the institute manager here, and currently we are standing in the RAS Institute of Emerging Technologies. और हुनर फाउंडेशन का अब तक जितने भी इनिशिएटिव्स थे वो कन्वेंशनल एजुकेशन से रिलेटेड थे। अब जो है इन्होंने क्या किया है कि लास्ट ईयर से हमने कंटेम्प्रेरी एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन को फोकस किया है। उसके सिलसिले में हमने एक इंस्टीट्यूट डेवलप किया है जिसका नाम है रास इंस्टीट्यूट ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। और यहाँ पे हम सारे मॉडर्न कोर्सेज जिसमें कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, होम ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, सॉर्ट ऑफ दीज कोर्सेज यहाँ पे हम करवाते हैं। जिसके सिलसिले में अभी आप देख रहे हैं कि मैकाट्रॉनिक्स की एक क्लास हो रही है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे बच्चों को मैकाट्रॉनिक्स में रोबोट बनाना और कैड की डिज़ाइनिंग। ये जो गर्ल्स यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये भी जी, ये गर्ल्स भी एंड बॉयज़ भी यहाँ पे हमारे रोबोट्स की क्लास में, मैकाट्रॉनिक्स की क्लास में दोनों सीखते हैं। यहाँ पे रोबोट को डिज़ाइन करना, रोबोट को प्रोग्राम करना और रोबोट को चलाना, सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं इनको। पीछे आप देख सकते हैं कि रोबोट्स का एक एरेना बना हुआ है जिसमें रोबोट चल रहे हैं ये, और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स के डेवलप किए हुए हैं। लाइन फॉलोइंग रोबोट्स हैं ये, और इसमें जो है कंट्रोलर्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे जो फैकल्टी इनको जो सिखा रही है वो इसमें हमारे पास नेशनल एंड इंटरनेशनल फैकल्टी दोनों हैं। हमारे पास फॉरेन फैकल्टी भी अवेलेबल है और जो लोकल फैकल्टी वो भी अवेलेबल है, ऑल इंजीनियर्स। तो इंजीनियर्स की सुपरविजन में इंजीनियर्स के कोर्स प्लान के हवाले से यहाँ पे इनको ट्रेन किया जाता है, और इनको ट्रेन के इस हिसाब से किया जाता है कि ये आगे जाके अपनी जॉब्स में इनको मदद मिल सके। यहाँ पर हमें कुछ रोबोट्स वगैरह से नज़र आ रहे हैं, और अगर जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने कुछ तैयार किए हैं वो अगर कुछ चीज़ें आप हमें दिखाएं। ये इलेक्ट्रॉनिक वर्क स्टेशन है, यहाँ पे हमारा रिसर्च सेंटर भी है ये। तो यहाँ पे रोबोट्स की डेवलपमेंट होती है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ड्रोन्स पे भी काम हो रहा है, रोबोटिक आर्म पे काम हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हील्ड रोबोट्स एंड बाइपॉड रोबोट्स पे भी काम हो रहा है। साथ साथ कैड डिज़ाइनिंग के अंदर हम इनको 3D प्रिंटर्स का भी एक फ्लेवर देते हैं, जिसमें वो 3D प्रिंटर को चलाना, उसमें उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है और उस पर किस तरह से पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये भी 6 मंथ का पूरा कोर्स जी होता है? बिल्कुल, ये 6 मंथ्स का कोर्स है जिसके अंदर हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के इनको फ्लेवर भी देते हैं। ये आप ड्रोन देख सकते हैं कि ये भी बच्चों ने बनाए हुए एंड इसको प्रोग्राम किया। इसके हवाले से बताइए। इस वक्त हमें मेकर्स लैब के अंदर, मेकर्स लैब का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत नया है, और कॉन्सेप्ट इसका ये है कि एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए अंडर सिंगल रूफ जहाँ पर आप अपना आइडिया लेकर आएँ और अपना वहाँ से प्रोडक्ट लेकर जाएँ। लेट्स से कि आपने कुछ एक गाड़ी का एक नया मॉडल बनाना है, तो उसके लिए आपने क्या किया कि आपके पास IMAX अवेलेबल है, यहाँ पे एप्पल के सिस्टम्स अवेलेबल हैं, आपने उसको यहाँ पे डिज़ाइन किया। देन आपने इसको प्रोटोटाइप करने के लिए हमारे पास 3D प्रिंटर फार्म अवेलेबल है पूरा, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट हो सकती है। प्रोटोटाइप आप बना सकते हैं। आप ये देख लें कि इसमें किस तरह से सारी डेवलपमेंट होती है। पूरा प्रिंटर फार्म अवेलेबल है। अगर आपका 3D डिज़ाइन है तो उसको आप CNC मशीन पर लेके जाते हैं, और अगर आपका 2D डिज़ाइन है तो आप उसको लेज़र कटर पर लेके जाते हैं। देन अगर आपने वुड वर्क्स पे कोई काम करना है तो MDF की शीट पे यूज़ करते हुए डिज़ाइन करना है अपने कैलीग्राफी को, और उस पर जो है ना इस CNC राउटर की मदद से आप ये बना सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये इसमें कुरानी आयत लिखी हुई है जी। तो ये स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसके थ्रू वो अपना, उनको एंटरप्रेन्योरशिप भी जो है एक वेंचर, एज अ वेंचर उसको कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आपने 2D डिज़ाइन के अंदर एक्राइलिक शीट पे काम करना है या ग्लास को कट करना है, तो उसके लिए हम लेज़र कटर पे बच्चों को सिखाते हैं। लेज़र कटर पे हम रोबोटिक की शैसीज़ भी बनाते हैं, इस पर डिफरेंट टाइप ऑफ वॉचेज़, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो 2D डिज़ाइन जितने भी बच्चों ने करने हैं तो वो उसको सिखाए जाते हैं। सब्सिक्वेंटली हमारे पास अगर आप देखें तो CNC मशीन अवेलेबल है, 3 एक्सिस की ऑटो टूल चेंजर। मशीन्स की बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है। तो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, इनको लर्न करते हैं इन टेक्निक्स को, एंड देन मार्केट में जाके जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। तो इटसेल्फ इस मशीन को सीख कर तो आपके पास जॉब अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब हमारे साथ फ़लक मौजूद हैं। फ़लक, आपने कौन सा कोर्स किया था यहाँ से? मैंने कस्टमर सर्विसेज का कोर्स किया था। तो क्या रुझान था जो आपने सोचा कि नहीं मैंने कस्टमर सर्विसेज का कोर्स करना है? आजकल इसी का रुझान चल रहा है, और आपको पता है कि कस्टमर से किस तरह बात करना है बैंकिंग में और कॉल सेंटर में, ये सारी चीज़ों की बहुत डिमांडेड है। कोई इंस्पिरेशन थी आपके सामने? यस, इंस्पिरेशन थी। लाइक बहुत सारी कंपनीज़ थी, उनसे मैं इंस्पायर्ड थी। लाइक मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए जो वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो आपने ये शादी के बाद किया? मैंने शादी के बाद लाइक 2021 को मैंने ज्वाइन किया, एंड देन शुरू में मैं बिल्कुल डल थी, मुझे कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं था। लाइक आई वाज लाइक मैं नहीं कर पाऊँगी, एंड देन मैं लेफ़्ट कर रही थी। देन जब मैंने स्टार्ट किया, फिर जो मेरे टीचर है सर वजाहत एंड सर यूसुफ, उन्होंने कहा कि नहीं आप कर सकती। मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं जाने लगी थी। तो उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई, कंप्यूटर IT, जो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं करता। आज मैं इस प्लेटफॉर्म में हूँ कि लाइक मैंने आज ज्वाइन किया है डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री, जो कि पाकिस्तान की
बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। कस्टमर सर्विस में सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है? क्या पेशेंस का बहुत ज़्यादा मुजाहरा करना होता है? लाइक कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। कस्टमर जो भी बोलते हैं आपको सुनना है खामोशी से, और किस तरह उनके साथ कम्युनिकेट करना है, क्या आर्ग्यू नहीं जवाब करना। देना है, आर्ग्यू नहीं करना है। वो हमारे टीचर ने सिखाई, जो कि हमारे सर वजाहत जो है ना कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा हमें वो करते थे। एक हाउस वाइफ से अचानक से एक वर्किंग वुमेन, और आप अगर बताना चाहें तो अपनी मुझे सैलरी भी बता सकती हैं कि अभी आपकी इनकम क्या है? आपको पता है कि आजकल की ज़माना ये है कि एक की सैलरी एक तक कुछ बिल्कुल भी नहीं गुजारा होता। गुजारा नहीं हो सकता है। तो लाइक मेरी फैमिली जो है उनको मुझे सपोर्ट करना था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप करना चाहती हो तो करें। मैंने कहा जी सिर्फ आप और एजुकेशन क्या थी आपकी? एजुकेशन ग्रेजुएट। तो उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन कर लें। जब मैं गई तो फिर मुझे लगा कि यार मैं नहीं कर पाऊँगी, फिर मैंने स्टार्ट किया, और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम अर्निंग 50+। नाज़रीन, हुनर फाउंडेशन के मुल्क भर में 8 इदारे हैं, जबकि कराची में ही सिर्फ 4 इदारे मौजूद हैं, और बेशुमार लड़के और लड़कियां मुख्तलिफ डिप्लोमास कर चुके हैं और मुख्तलिफ जगहों पे मुलाजमतें कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपना कारोबार भी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ हाफिज़ नबील मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं नबील कि आपकी अपनी एजुकेशन क्या है और आप हुनर फाउंडेशन कब आए? मैं डिप्लोमा जीना पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से किया, और हुनर फाउंडेशन में मैं बैच 1 का स्टूडेंट हूँ। मैं हुनर फाउंडेशन का मुझको पता नहीं था, मेरे वालिद साहब के कस्टमर ने बताया था कि यहाँ पे एक इदारा है तारिक रोड पे, हुनर फाउंडेशन, जो बच्चों को टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करता है, टेक्निकल कोर्स वगैरह। तो शुरू से मेरा माइंड था जैसे अपना काम करने का, अपना बिज़नेस करने का। फिर मैंने हुनर से तालीम हासिल करी। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल का कोर्स किया हुनर फाउंडेशन से मैंने। वो 6 मंथ का आपने वो कोर्स 6 मंथ का कोर्स किया। फिर उसके बाद हुनर फाउंडेशन ऑन जॉब ट्रेनिंग भी है इसके साथ। कोर्स के साथ साथ आप जॉब भी करते हैं? ऑन जॉब ट्रेनिंग लास्ट मंथ के अंदर ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि जो हमने प्रैक्टिकल थ्योरी करी अब उसको प्रैक्टिकल भी, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो हर स्टूडेंट की ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, हमारे कोर्स का हिस्सा ही है। तो हमने वहाँ से ऑन जॉब ट्रेनिंग करी। फिर इस इदारे में IBA इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स किया। मेरा वो कितने टाइम का था? वो 2 मंथ्स का था, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो अब माशाल्लाह से आप क्या कर रहे हैं? अब माशाल्लाह से मेरी वर्कशॉप है PRB कॉलोनी में, और मैं हुनर से एक कोर्स और मैंने किया था रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन का, तो माशाल्लाह से मैं 60+ अर्न कर लेता हूँ। तो आजकल के जो नौजवान लड़के फजूल गैदरिंग्स में बैठ रहे होते हैं और जी वो कह रहे होते हैं पढ़ लिया हमें जॉब नहीं मिल रही, हम मतलब फजूल किस्म के लेम एक्सक्यूज़ेस दे रहे होते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि क्या अपने माँ बाप का सहारा बने, सही है, और हुनर सीखें। हुनर जो है ना, हुनर वाला कभी भूखा नहीं सोता। और हुनर फाउंडेशन से मैंने एक और चीज़ यहाँ से इन्होंने हेल्प आउट भी करते हैं ये। मैं कोविड से पहले मेरी दुकान करी थी नाज़माबाद में। कोविड में हालात ऐसे हो गए ख़राब हो गए थे, तो वर्कशॉप बंद करनी पड़ी। फिर हुनर ने मुझे एक नई प्लेटफॉर्म दोबारा से उठाया, फिर हुनर वालों ने सपोर्ट किया, फिर दोबारा से मैंने वर्कशॉप करी PIB कॉलेज। नाज़रीन, हमारे साथ शकीला कुरैशी मौजूद हैं जो कि कम्युनिटी मोबिलाइज़र हैं, और इनकी क्या सक्सेस स्टोरी है, डेफिनेटली वो यहाँ पर मौजूद हैं, हुनर फाउंडेशन में काम कर रही हैं। क्या सोचा था आपने कुछ सालों पहले, क्या सोच लेकर यहाँ पर आप आई थी? मैं तो यही सोच लेकर आई थी कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि आजकल के हालात के हिसाब से तो एक हर बंदा कमाए। और अच्छा है कि जिस वक्त मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया। सही, कौन सा कोर्स किया? क्या माइंड में क्या था? मैंने ब्यूटी का कोर्स किया था, और यहाँ पे हुनर फाउंडेशन में जो कोरंगी ब्रांच में है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोर्स, जैसे अगर हम वैसे सोचें किसी सैलून में हम जा रहे हैं कोर्स करने, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, प्रोडक्ट इतनी महंगी होती हैं। और यहाँ हुनर फाउंडेशन में ना हमें फ़ीस देनी पड़ी, ना हमें कोई प्रोडक्ट का ख़र्चा आया, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट था। और इसके अलावा हमें कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन, क्लाइंट से डील करना, हर चीज़ ऐसे सिखाई कि अगर हम जॉब करें तो हम सिर्फ ब्यूटी का भी ना करें, हम कोई और जॉब भी कर सकते हैं। मैं हुनर फाउंडेशन में एज ए कम्युनिटी मोबिलाइज़र हूँ, और मैं हुनर की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब कोविड आया फर्स्ट टाइम, तो हमारा अपना स्कूल था, और कोविड की वजह से स्कूल बंद हो गया। तो हुनर फाउंडेशन ने कोर्स के बाद भी, इनकी ये एक अच्छी बात है कि ये अपने बच्चों को
मतलब कोर्स करने के बाद छोड़ते नहीं, लिंक में रहते हैं कि कौन सा बच्चा जॉब कर रहा है, कौन जॉब नहीं कर रहा, किसको नीड है। तो इसी तरह मुझे कॉल आई, तो मुझे उस वक्त बहुत नीड थी क्योंकि हमारा स्कूल भी ख़त्म हो चुका था। तो मैं यहाँ आई, तो यहाँ पर मतलब मेरी कंसल्टेशन कम्युनिकेशन ऐसे बंदों को मोटिवेट करना, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सिर्फ सोच रखी थी लेकिन यकीन नहीं था कि मैं यहाँ, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी हमारे बॉस हैं, इतनी इज़्ज़त करते कि मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं एक कम्युनिटी मोबिलाइज़र हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई मैं इनकी तरह टीचर हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ। ये हुनर फाउंडेशन जो है आपको एक ऐसी जगह पे पहुँचाएगा जहाँ आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। आज भी सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जो इतनी अस्तात नहीं रखते कि भारी फीसें अदा करके अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला लें और इल्म हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। लेकिन जिस तरह से हुनर फाउंडेशन अपनी काबिले ज़िक्र खदमात सर अंजाम दे रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब मुल्क का हर नौजवान लड़का और लड़की ज़िंदगी के तमाम शोबों में जदीद तालीम और हुनर हासिल करके माशरे में एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए खुद अपने पैरों पर मजबूती से जमकर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब लोग खुशहाल होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा और यही इस इदारे का असल मकसद है। अगर आप भी चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।